नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में। हमारी शून्य से सीकर तक की सीरीज में एससीईआरटी कक्षा 6 की किताब गणित की चल रही है, जिसमें हमने इकाई 2 पूर्ण संख्याओं की अभ्यास 2b तक कार्य कर लिया था। उसके आगे आज के दिन हम बढ़ने जा रहे हैं। उसके आगे की जो चीजें हैं, मैंने एक चार्ट समझाया था, उसमें आपको सारी प्रकार की जो संक्रियाएं थी पूर्ण संख्याओं पर होने वाली, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो उनके गुणधर्म थे, जैसे कि आपने देखा था योग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो गुणधर्म थे, जैसे कि संवर्ग का नियम या उसके बाद क्रम विनिमय का नियम या उसके बाद साहचर्य का नियम और उनके तत्समक अवयवों के बारे में जाना था। उसके बाद हम आज बढ़ते हैं गुणनफल। जो गुणनफल का गुणन का जो संवरक प्रगुण हमने पढ़ा था, गुणन का जो संवरक प्रगुण हमने पढ़ा था, उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, जैसा कि आपकी पुस्तक में बताया गया है। इसको मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। और साथियों, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए, जिससे कि किसी का भी भला हो पाए। इसके बाद हम देखते हैं गुणन का जब संवरक प्रगुण लगाते हैं हम, तो सबसे पहली बात तो संवरक प्रगुण के बारे में हम जानते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं, तो उत्तर में भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यही है गुणन का संवरक प्रगुण। यदि हम दो संख्याओं या दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करें लेकिन हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, तब कहा जाएगा कि जो संवरक प्रगुण है वो पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि किसी भी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करें, सभी का उत्तर जो है एक पूर्ण संख्या ही आती है। आइए इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करके दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको गुणनफल को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसका नॉलेज हो। रेखा बनी हुई है, रेखा कभी भी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती दोनों तरफ से। अगर रेखाखंड होता तो खत्म हो सकता था, यानी इसी से एक पार्ट लिया जाता। रेखा और रेखाखंड का अंतर जरूर याद रखिएगा। पूर्ण संख्याएं तो शून्य से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चूंकि यहाँ 8 हमें पहले से पता है तो हम 8 ही बना लेते हैं। बनाने को आप आगे भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं हमें 2 को 4 बार गुणा करना है। 2 की दूरी 4 बार चलनी है। 2 की दूरी 4 बार। 2 की शून्य से चले 2 तक, फिर शून्य से चले 2 तक, फिर शून्य से चले 2 कदम, फिर शून्य से चले 2 कदम, यानी 2 की दूरी 4 बार। और अगर हम इसको फाइनलाइज करें, अंतिम रूप से देखते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 8। अर्थात 2 की दूरी 4 बार, मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। यही इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो गया। इसके बाद आपकी पुस्तक में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस और दे रखे हैं, मैं उनको उठाता हूँ और उसी से बात करता हूँ उसी के आगे। इसके बाद दिया गया है आपको 3 × 4, इसको भी आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप 3 × 4 चाहिए तो उत्तर निकालिए, ना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये बनाया संख्या रेखा। पूर्ण संख्या है तो शून्य से प्रारंभ करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्योंकि हमें पता है 3 × 12 होता है, तो बस हम क्या करते हैं, पहले 3 की दूरी 4 बार, 3 की दूरी 4 बार, 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, इस तरीके से 1, 2, 3, 4। 3 की दूरी हमने चल ली है 4 मरतबा, यानी इसके बाद जब हम इसको फाइनलाइज करते हैं तो ये हमारा जाकर 12 पर रुक जाता है और अंततः हमें जो उत्तर मिल जाता है वो 12 है। इस प्रकार से आप देखिए संख्या रेखा पर गुणन का जो पूर्ण संख्याओं के गुणन का संवर्ग का नियम है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसी संख्या रेखा वाले पैटर्न पे, कि 6, 4, 5, 8, 3, 10 में से प्रत्येक के गुणनफल को प्राप्त करना है और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है कि एक पूर्ण संख्या है या नहीं। बिल्कुल होगी, क्योंकि 6 और 4 का गुणनफल 24 होगा, 5 और 8 का गुणनफल 40 होगा, 3 और 10 का गुणनफल 30 होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक निष्कर्ष दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात पूर्ण संख्याओं पर जो है गुणन की संक्रिया का संवर्ग नियम लागू होता है। इसके बाद गुणा का क्रम विनिमय नियम दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगर आप चाहते हैं देखना फिर से, तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रम विनिमय का मतलब क्रम की अदला बदली, यानी जैसे हमने दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल किया, 3 × 4 का उत्तर 12 आया। अगर हम 3 की जगह 4 रख दें और 4 की जगह 3 रख दें
तब भी उत्तर 12 आता है। यानी अगर उत्तर सेम आ रहा है इसका मतलब है कि गुणन की प्रक्रिया में जो है पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते ही हमें शून्य का गुणन प्रगुण मिलता है। शून्य का गुणन प्रगुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, इसका पाठ्यक्रम बताया था, वहां पर भी इसके बारे में चर्चा की थी। शून्य का गुणन प्रगुण कि जब शून्य से किसी संख्या की गुणा की जाती है तो उसका उत्तर शून्य आता है। बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज। जैसे मान लेते हैं कि 2 की गुणा शून्य से कर दी तो उत्तर शून्य आएगा। अगर शून्य की गुणा 5 से कर दी तो उत्तर शून्य आएगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है और उत्तर में शून्य है, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, यानी 5 की गुणा शून्य से करनी है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो शून्य का गुणन प्रगुण है उसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणनफल करने पर वो शून्य ही प्राप्त होती है। और पूर्ण संख्या क्या, किसी भी प्रकार की संख्या को यदि आप शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य सभी को अपने में समेट लेता है और उत्तर शून्य ही हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा शून्य का गुणन प्रगुण क्या था। इसके बाद गुणन का तत्समक अवयव आया। गुणन का तत्समक अवयव मैं सिर्फ कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का जो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि तत्समक अवयव वह संख्या हो सकती है या होती है जिसकी मदद से या जिससे उसमें संक्रिया लगाने पर उत्तर बदलता नहीं। यानी जिस संख्या से जोड़ना है जिस संख्या में, या जिस संख्या से घटाना है या जिस संख्या से गुणा करना है, उत्तर हमेशा वही है। गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत ही आसानी से समझिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ हर चीज को। देखिए अब हमें करना क्या, जब हमने किसी चीज को शून्य से गुणा करा था, ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अगर शून्य से गुणा करते हैं, इधर भी लिखा हुआ है, तो उत्तर हमेशा शून्य होगा। इसको हम कहते थे शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण। लेकिन यदि हमें 4 की गुणा किसी ऐसी संख्या से करनी हो जिससे उत्तर 4 ही आए, तो हम जानते हैं कि हम किससे गुणा करते हैं, 4 एकम 4, यानी 4 बन जाए 4, यानी कि 4 into 1, बॉक्स में 1 रखना है। यहाँ पर 1 गुणे 5, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव यानी बिल्कुल वैसा ही रहे, संख्या बदले ही ना गुणा करने पर भी, तो ये उत्तर आ गया 5। इसलिए आप ये ध्यान कर सकते हैं कि जो गुणन का तत्समक अवयव होता है वो सदैव 1 रहता है। ये सीधा प्रश्न आता है, 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं, अवयव। इसे आप नोट कर लीजिएगा जरूर। तो इससे आप ये याद करिए कि जो योग का तत्समक अवयव था वो क्या था, योग का तत्समक अवयव ऐसी कौन सी संख्या थी जिसे किसी संख्या में जोड़ देने पर उसका उत्तर परिवर्तित नहीं होता था, वो था शून्य। यानी शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं और 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके में एक प्रयास कीजिए वाला प्रश्न दिया गया है, यहीं पर प्रयास कीजिए वाले प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं, 6, 9 और 11। 6, 9 और 11 पे कहा गया है कि साहचर्य नियम को इस पे दिखाइए, गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए 6, 9 और 11 पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने साहचर्य नियम लगाना है। 6, 9 और 11 इस पर गुणा का साहचर्य नियम लगाना है। तो हम क्या करते हैं, 6 गुणा का है तो सभी संख्याओं के बीच में गुणा लगा लेते हैं। अब साहचर्य है, साहचर्य का मतलब पहले 2 का जोड़ा और फिर नीचे भी इसी चीज को हमें लिखना है, फिर अगले 2 का जोड़ा, और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले कहने को तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 6 और 9 की गुणा कितनी होगी, 6 9 54, यानी 5 और 4 11, और यहाँ पर क्या होगा 6, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 11 से कुछ 44, 11 × 6 55 और 4 59 हो जाएगा। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 6 9 54 और 6 9 54 और 54 और 4 58, 6 9 54, हाँ, और 6 9 54 और 5 59, यानी ये 59, 594 दोनों में उत्तर आया। यानी ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं इन पर साहचर्य का नियम जो गुणन का है वो लागू होता है। साहचर्य का नियम फिर से याद रखिएगा, ब्रैकेट्स को बदल देते हैं, पहले 2 का संगत फिर अगले 2 का संगत, और अगर उत्तर सेम है यानी उस पर ये नियम लागू हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुणन संक्रिया पर योग पर वितरण, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इसका यूज हर जगह होगा, जब आप बीजगणित पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। कई बच्चों को ये चीज बहुत ही कमजोरी से आती नहीं होगी, इसलिए आज वो चीज बिल्कुल सीख सकते हैं। गुणन का योग पर वितरण, गुणन का योग पर वितरण, ये छोटे छोटे टॉपिक है जिन्हें हमने कभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता है,
और वो इन चीजों में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं आगे चल के। तो गुणन का योग पर वितरण किस तरीके से देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे 3, 6 और 8 संख्या को लेने के लिए कहा गया है और कहा है कि पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी संख्या के योग का गुणनफल। पहली संख्या से दूसरी और तीसरी, 3, 6 और 8 संख्याएं हैं, दूसरी और तीसरी के योग का गुणनफल। पहली संख्या से दूसरी तीसरी के योग का गुणनफल करना है। अब करने का तो तरीका ये भी हो सकता है कि हम 8 और 6 को जोड़ दें और 3 से गुणा कर दें, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाना क्या है, गुणन का योग पर वितरण, इसका वितरण करना है, गुणन का वितरण करना है योग पर। तो पहले इसे जब हम ब्रैकेट में ले जाते हैं या ब्रैकेट को खोलते हैं तो 3 की गुणा सबसे पहले 6 से करेंगे और फिर 3 की गुणा 8 से करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 3 की गुणा सबसे पहले 6 से, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 6। अब इसके मध्य में जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लगा देंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब 3 की गुणा एक बार 8 से, इस प्रकार से 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24, इस तरीके से हमने देखा। अब इनको जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, यानी 42 इसका फाइनल उत्तर आ गया। ये किस प्रकार से हमने गुणन का योग पर वितरण किया ये बताया गया है। और एक दो प्रश्न बताते हैं हम आपको, जिसकी मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जैसे एक प्रश्न इसमें दिया गया है आगे, 9 गुणे 8 प्लस 4, 9 गुणे 8 प्लस 4, दूसरा प्रश्न मान लेते हैं इसे, ये पहला प्रश्न था। अब इसको वितरण करना है, सबसे पहले 9 की गुणा 8 से, फिर 9 की गुणा 4 से। 9 की गुणा 8 से यानी 9 गुणे 8, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का रहेगा, और फिर 9 की गुणा 4 से यानी 9 गुणे 4। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये 72 हो जाएगा और ये 9 चौक 36 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 108 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको योग पर गुणन का वितरण समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर बीजगणितीय लेटर्स में लिखा हो या अक्षरों में लिखा हो तो किस प्रकार से वितरण होगा, यहाँ पर भी जरा इसे देखिए। सबसे पहले a की गुणा b से, फिर a की गुणा c से। इसी प्रकार से कैसे, a की गुणा b से और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, और फिर a की गुणा c से। इस प्रकार से a इंटू बी प्लस a इंटू सी आ गया। यही इसका फाइनल उत्तर है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक दिया गया है वो गुणन का घटाने पर वितरण दिया गया है। गुणन का घटाने पर वितरण बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने गुणन का योग पर वितरण किया। एक सूत्र भी बनाया गया है, उस सूत्र को भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना अगर आप इसे सीख लेते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तो फिर आपको किसी भी प्रकार की सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, मैं इस तरीके से लिखे दे रहा हूँ, बराबर लगाया, यानी इसका क्या उत्तर आया। पहली संख्या को हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं फर्स्ट से। जब इनको गुणा करेंगे तो पहले फर्स्ट की सेकंड से, यानी फर्स्ट गुणा सेकंड, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया, और फिर फर्स्ट गुणा थर्ड, ये आ गया इसका फाइनल उत्तर। इस चीज का फाइनल उत्तर था इसका फर्स्ट गुणा सेकंड प्लस थर्ड। चाहे तो इस सूत्र को नोट कर सकते हैं, वरना आप सीधे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है उसको याद रखिए, बस बीच में जो साइन है वही लगा देंगे, बाकी कोई चीजों का ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पर यही गुणन का जो नियम है इसको दो संख्याओं के अंतर पर बांटा जाएगा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं गुणन का योग पर वितरण हो गया, अब हम अंतर पर वितरण करेंगे। गुणन का वितरण किस पर, अंतर पर। अंतर पर जब वितरण करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। 4, 8 और 5 संख्याएं दे दी हैं, मान लीजिए इन्होंने जो दी उसी पे काम करते हैं। सबसे पहले 4 लिखते हैं, बीच में गुणे का चिन्ह लगाते हैं और 8 को 5 से घटा देते हैं, यानी 8 - 5 लिख देते हैं। अब अंतर पर वितरण करना है, यानी बीच में पहले प्लस था माइनस आ गया, चीजें बिल्कुल वही। 4 की गुणा पहले 8 से, फिर 4 की गुणा 5 से। अब देखिएगा 4 की गुणा 8 से यानी 4 गुणे 8, और फिर बीच में जो चिन्ह लगा वो चिन्ह लगा दिया। अभी आपको चिन्ह बदलना नहीं सीखना है, क्योंकि अभी आपके में सारी चीजें प्लस में ही दी गई हैं, तो बस सीधे आसानी से जो बीच में चिन्ह लगा है वो लगा दिया। फिर ये आ गया 4 गुणा 5। इसके बाद आ गया 8 चक्कू 32 माइनस 4 पचे 20। जब आप इसे घटाएंगे तो ये 2 बचेगा और 1 ही, यानी 12 उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा गुणन का अंतर पर वितरण किस तरीके से होता है। और 2-3 संख्याएं दे सकते हैं आसानी से, जिन पे काम कर सकते हैं। 5, 6, 7। एक और देख लीजिए, 5 गुणे 6 माइनस 7, 5 गुणे 6 माइनस 7। यहाँ पर जब हम करते हैं तो ये 5 की गुणा 6 से हो जाएगी, और यहाँ पर 5 की गुणा 7 से हो जाएगी। 5 गुणा 6 माइनस 5 गुणा 7। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर बस ये बताने के लिए किया गया है कि गुणन का जो है घटाने पर वितरण नियम लागू है, यानी इसको बांटा जा सकता है, इसके अंदर इसकी मदद से भेजा जा सकता है बाहर वाली संख्या को, बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर भेजा जा सकता है। यही क्या है, गुणन का वितरण नियम है, चाहे वो योग पर हो चाहे वो अंतर पर हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अभ्यास दिया गया है आपका 2C।
अभ्यास 2C की तरफ चलते हैं। इस अभ्यास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वहां से पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के वीडियोस जो कि रेगुलर बेसिस पर मौजूद हैं और रोज नया वीडियो अपलोड किया जाता है। अब देखते हैं अभ्यास 2C। जब अभ्यास 2C की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, इनके पास किताब नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। पहले का पहला जो है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माने अलग अलग तरीके की गुणन की संक्रियाएं लगानी है। अब यहाँ पर आ गया 468 और इसकी गुणा जो है वो शून्य से करनी है। बराबर बॉक्स बना दिया है, बहुत ही आसान है। ये जो शून्य का है गुणन प्रगुण दिखाना है। जब शून्य की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। ये आपको बेहतर तरीके से अब तक पता चल गया होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा प्रश्न दिया है उसमें दिया है 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणा एक बॉक्स दिया है। देखिएगा ध्यान से, अब ये गुणा लगा है, नियम जो लग रहा है वो गुणन पर है और पूर्ण संख्याओं के गुणन पर क्रम विनिमय नियम। अभी ये इधर था, इधर हो गया, अभी इधर से इधर हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहले 5 4 3 तो दूसरे पे था, पहले पे आ गया और चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है इसलिए जब इसकी गुणा इससे करी जाएगी तभी इसके बराबर उत्तर आएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8 9 7 6। सिर्फ ध्यान से देखना है इसे, बहुत ही बेसिक चीज है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले वाले में शून्य का गुणन प्रगुण लगा, दूसरे में क्रम विनिमय नियम लगा और तीसरे में हम देखते हैं 8973 की जब गुणा 1 से कर दी गई तो पूछा गया है उत्तर क्या होगा। आपको उत्तर बेहतर तरीके से पता होगा, लेकिन ये समझिए कि आखिर संक्रिया कौन सी लग रही है, संक्रिया कौन सी लग रही है और प्रगुण कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्या था, शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण। इन चीजों को आपको तैयार करना है। गुणा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये क्या है, आखिर बेस बिल्कुल मजबूत करना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम लग रहा है और यहाँ पर जो है गुणन का तत्समक अवयव का प्रयोग हो रहा है। गुणन के तत्समक अवयव का प्रयोग हो रहा है। बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आगे बढ़ने में आपको मजा आएगा। ये 3 प्रश्न आपके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 2C क्या अगला प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके प्राप्त कीजिए। बिल्कुल सही। अब प्रगुण हमें अच्छा सही वाला प्रगुण इस्तेमाल करना है और इनका गुणनफल बताना है। 4 गुणे 2834 गुणे 25। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसकी इससे गुणा करें फिर इसकी इससे गुणा करें तो बहुत ही लंबा प्रश्न हो जाएगा। और अगर हम एक प्रगुण का इस्तेमाल करें, किस प्रगुण का इस्तेमाल करें, यहाँ पर क्रम विनिमय कर दें। क्रम विनिमय मतलब जब हम गुणनफल रखते हैं तो चाहे ये पहले हो या ये बाद में हो या ये पहले हो, सभी का उत्तर समान आता है। लेकिन अगर हमें आसान करना है, 25 चक्कू 100 कर सकते हैं, फिर इसकी गुणा इससे करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो इसलिए हम क्रम विनिमय का नियम लगाएं और इसका क्रम बदल के इधर कर दें या इसको उधर लिए जाए। 25 के पास 4 को लिए जाए, 4 गुणे 25 और गुणे 2834। यानी यहाँ पर हमने क्रम विनिमय का इस्तेमाल किया और 25 चक्कू 100 कर दिया और गुणा 2834 कर दिया। याद रखिएगा, जब किसी भी शून्य 10 के किसी भी कह सकते हैं 10 के किसी मल्टीपल या गुणक की जब गुणा करते हैं किसी संख्या के साथ, तो जितने जीरोस में लगे होते हैं उतनी जीरो संख्या में लग जाते हैं और गुणनफल पूर्ण हो जाता है। यानी आपको बेसिक रूप से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें 2 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इससे बेसिक से कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भी मैं बात बता दे रहा हूँ। ये पहला पार्ट है। इसके बाद ये दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में 5 गुणे 658 गुणे 80, 658 गुणे 80। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर इसकी इससे गुणा करें फिर इसकी इससे गुणा करें बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं। 80 को 5 के पास ले आते हैं और 658 को इधर रख देते हैं। अब हम इसे क्या करें, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 पंचे 40 यानी 400 हो गया ये और 658। अब और अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो 4 से इसकी गुणा कर दो, बाकी 2 जीरो बढ़ा दो। 4 से इसकी गुणा कर दो, बाकी 2 जीरो बढ़ा दो, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। 4 8 32 कर दो, 3 बचा हासिल, 4 पंचे 20, 3 23, 4 से 24 और 2 26 और यहाँ पर डबल जीरो आ गया, 2 जीरो लगा दिए, उत्तर आ गया। इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके इन 2 प्रश्नों को हल किया। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है, जरा ध्यान से देखिए, तो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। 25 गुणे 4 8 3 7 गुणे 40, ये प्रश्न कहा गया है। अब आप यहाँ पर देख के अब तक जैसे आपने 2 क्वेश्चन लगाए हैं तुरंत बता सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, क्रम विनिमय का नियम लगाना है और इस चीज को इधर ले आना है। 25 के पास
40 को लेके आए और 4837 को यूं ही लिखा रहने दिया। जब 25 की 4 से गुणा करी 100 हो गया, 25 चक्कू 100 और आखिरी में एक जीरो है तो एक जीरो और बढ़ा दिया 4837। अब जितने भी जीरो हैं मैंने आपको बताया बस उसे आखिरी जो संख्या है उसमें लगा देने हैं। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट ये हो गया दूसरे प्रश्न का। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा पार्ट इसे बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तीसरा है वितरण प्रगुण का। वितरण प्रगुण का यूज करना है। पहले से बता दिया है कि वितरण का इस्तेमाल करना है और इनमें से प्रत्येक का गुणनफल निकालना है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं। 487 की गुणा करनी है आपको 1008 से। वितरण प्रगुण लगाना है तो हम वितरण के लिए क्या करें, इसमें से तो वितरण लगाना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा क्योंकि हम अगर 500 में से वितरण लगाना है तो वितरण करने के लिए मतलब इसको योग में करें या इसको अंतर में करें। बाद वाले को योग में करें या अंतर में करें। तो योग करेंगे तो कैसे होगा आप बता सकते हैं, बताइए। 1008 है ना, तो 1000 और प्लस 8 लिख सकते हैं ना। अब ये योग का वितरण, योग पर गुणन का वितरण हो गया। अब इसको पहले इससे गुणा करेंगे फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, बस यही चीज है। जब किसी की भी जीरो वाले से गुणा करनी है तो करना क्या है, बस आपको गुणा करनी है। पहले इसे लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है। बीच में प्लस का साइन तो प्लस का लगा दिया। 4 8 7 गुणे एक बार 8 से गुणा हो गई। इसको गुणा करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको शून्य बढ़ा देने हैं जितने जरूरत, जितने लगे हुए 3 लगे हैं तो 3 बढ़ा दिए प्लस। इसकी 8 से गुणा कर दो, 8 7 56, 8 8 64, 64 और 5 69 का 6, 8 से 32 और 6 38 हो गया ना। अब बस इनको आपको जोड़ देना है। जोड़ते ही आपको फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से ये वितरण करा हमने, वितरण करके गुणनफल को निकाला। ये ध्यान रखिएगा चीज को, क्योंकि ये नियम बता रहा है इसलिए बिना नियम के हम काम नहीं कर सकते। इसके बाद है 998 की गुणा 436 से करनी है। 998 की गुणा 436 से करनी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 998 को हम अंतर में लिख सकते हैं। 998 को हम अंतर में लिख सकते हैं ना। कितने का अंतर लिख सकते हैं, 1000 में से 2 को घटा दें और गुणा 436। अब आप कंफ्यूजन में ये आ गए होंगे कि अभी तक हमारे पास आगे संख्या लिखी होती थी गुणे में, अब ये संख्या पीछे पहुंच गई। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भूल गए कि गुणनफल पर तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी संख्या आगे लिखी हो या पीछे एक ही बात है। यानी क्रम विनिमय नियम लगाकर हम इस संख्या को आगे ले जा सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए 436 की गुणा 1000 माइनस 2 से कर देते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए प्रयास कीजिए, जल्दी से इसमें गुणा करिए, आगे सॉल्व करिए। जब से आगे सॉल्व करते हैं तो हम पहले इसकी गुणा इससे फिर इसकी गुणा इससे, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। 436 की गुणा 1000 से और माइनस 436 की गुणा 2 से। और जब 436 की गुणा 1000 से करेंगे तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे और इसकी 2 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 430 का दूना, 430 का दोगुना कितना होगा बताइए, 860। 430 का दोगुना कितना होगा, 860 और बचा 6 का दोगुना 12, यानी 860 में 12 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 872। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपने बिना पेन चलाए हुए गुणा कर दी 872। इस तरीके से अभी इन्हें जोड़ना है हमें, 2 7 8 और 6 और 3 और 4। ये इसका फाइनल उत्तर आ गया 4 3 6 8 2। इतनी अच्छी से तरीके से और आसानी से लग गया। अगर इनको गुणा करते बहुत ही लंबी गुणनफल होता और काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। इसमें हमने अंतर पर गुणनफल का वितरण और क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अंतर पर गुणन का वितरण और साथ ही साथ क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया और आसानी से इस सवाल को लगा दिया। इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। इसका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनको अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई भी समझने में तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नोट जरूर करते चलिएगा। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बड़े से बड़े क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर भी इन चीजों को आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे अगला जो पार्ट दिया गया है दूसरे का तीसरा हिस्सा, उसमें आपको बताया गया है 6 7 5 4 और इसकी गुणा कर दी है 94 से। अब 94 से इसकी गुणा करिए, फिर से चीजें अच्छी हुई। यानी अब इसको तो हम तोड़ेंगे नहीं, इतना लंबी संख्या है, इसको 6000 प्लस 754 करें या 6700 प्लस 54 करें, ये थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। यहाँ पर किसको ब्रेक करेंगे, 94 को अगर हम अंतर में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख देंगे, 100 माइनस 6, ये आसान पड़ेगा। अब इसकी गुणा मैं करता हूँ, इसकी इससे गुणा फिर इसकी इससे गुणा। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट करना बताता हूँ। सीधे 6 7 5 4 लिखा, 2 जीरो लगे हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिए और माइनस कर दिया। माइनस का चिन्ह लगाते ही अब इसकी गुणा इससे करनी है ना, सीधे इससे करके देखते हैं। 6 चक्कू 24,
6 पंचे 30 और 2 32, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 चंग 36 और 4 40। ये इस तरीके से इसकी गुणा हो गई। अब हमें इनका अंतर करना है। अगर आपको अंतर करने में जरा सी भी दिक्कत आ रही है ऐसे, तो आप सीधे ले लीजिए 4 2 5 0 4। गलत करने से अच्छा है थोड़ा सा 1-2 सेकंड का टाइम ज्यादा लग जाए। 10 में से 4 गया 6 बच गया, 9 में से 2 गया 7 बच गया, 3 बचेगा इधर, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और इधर जब 4 में से 0 गया 4 बच गया, इधर जब 6 में से 4 गया 2 बच गया, और ये 6 आ गया। 6 2 4 8 7 6। ये इसका फाइनल उत्तर आ गया तीसरे वाले पार्ट का। इसके बाद एक पार्ट और दे रखा है, उसको भी मैं लगवा दूंगा जिससे कि आपको उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। 2 6 4 7 8 गुणे 106। 106 जो ये दे रखा है हम इसको ब्रेक कर लेंगे 100 + 6 में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। 2 6 4 7 8। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पक्का कर दिया गया है, इतने सारे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करा दिए गए हैं, इसलिए बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ये योग पर गुणन का वितरण और अंतर पर गुणन का वितरण का प्रारंभ है। आगे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल इस चीज को पक्का कर लीजिए। हम डायरेक्ट इसकी गुणा कर लेंगे तो ये बस 2 जीरो इसके बढ़ जाएंगे। पीछे मैंने बहुत सारी चीजें मतलब क्लियर कर रखी हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। इसकी पहले इससे गुणा, इससे जब इससे गुणा करी तो 2 जीरो बढ़ गए, जब इससे गुणा करेंगे तो उससे पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 6 8 48, 6 7 42 और 4 46, 6 4 24 और 4 28, 6 6 36 और 2 38, और 6 दूनी 12 और 3 15। इस तरीके से ये लगा, इनको जोड़ना है। 8 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, 8 8 16 का 6 1 हासिल हो जाएगा, और इसके बाद 7 और 8 15 और 1 16 हो जाएगा, 1 बचेगा हासिल फिर से। इसके बाद 4 और 5 9 हो जाएगा, और 1 10 हो जाएगा, 1 बचेगा हासिल फिर से। 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 8, और ये 2 आखिरी का आ जाएगा। 3 3 6 3 3 6, बिल्कुल सही। 28 0 6 6 6 8 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 2 सी खत्म कर ली है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि भाग की संक्रियाओं के बारे में पूर्ण संख्याओं में बताया गया है। इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे, उसके बाद एडवांस